तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और क्वेश्चन को, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 29 है और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बना रखा है जिसमें कि हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस को, मतलब जो सेक्शन सी आएगा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट अ पाइथन फंक्शन दैट रीड्स डेटा फ्रॉम द फाइल ओरिजिनल डॉट टी, मतलब कि ओरिजिनल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है एंड राइट ओनली दोज लाइन कंटेनिंग वर्ड पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इनटू फाइल डुप्लीकेट डॉट टी। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल वाली जो टेक्स्ट फाइल है तो इसमें से जो है आपको कुछ लाइंस को जो है राइट करना है दूसरी फाइल पे, और कौन सी फाइल पे राइट करना है, डुप्लीकेट के नाम से जो है ये फाइल रहेगी जिसमें कि आपको इस वाली फाइल में से जो है कुछ लाइंस को जो है राइट करना है। और कौन सी लाइंस को राइट करना है, यहाँ पे दे रखा है कि जिन लाइंस में जो है वो वर्ड हो, कौन सा वर्ड हो, जो कि एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे पास किया जाएगा। मतलब जो फंक्शन है वो एक आर्ग्यूमेंट को रिसीव करेगा, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो वर्ड आएगा उस वर्ड को ही जो आपको लाइन में फाइंड करना है। अगर लाइन में कहीं पे भी वर्ड दे रखा है तो उसको जो आपको इस डुप्लीकेट वाली फाइल पे राइट कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लैरिटी के लिए मैं जो है टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट बना देता हूँ। मान लीजिए कि इस तरीके से हमारी टेक्स्ट फाइल है और इस फाइल का नाम है ओरिजिनल। मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल। ये ओरिजिनल वाली जो है टेक्स्ट फाइल है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब मान लीजिए इस फाइल के अंदर कंटेंट कुछ इस तरीके से है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ हेलो आर यू, ये मैंने लिख दिया। वी आर लर्निंग अबाउट टेक्स्ट फाइल। सपोज कि यहाँ पे जो है इस तरीके से कंटेंट है, तो जब फंक्शन को कॉल किया जाए तो मान लीजिए कॉलिंग के टाइम पे वहाँ पे वर्ड दे दिया आर, तो आर देखिए यहाँ पे पहली वाली लाइन में है और सेकंड वाली लाइन में है, तो ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे राइट हो जाएं, इस डुप्लीकेट वाली फाइल पे राइट हो जाएं। तो कुछ इस तरीके से काम करने के लिए बोला गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका आंसर किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम आपके सामने है, कुछ इस तरीके से जो आप यहाँ पे प्रोग्राम को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे फंक्शन के नेम को, और फंक्शन का नाम यहाँ पे नहीं दे रखा है। अगर फंक्शन का नाम दे रखा होता तो आपको उसी नाम से फंक्शन लिखना था, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं दे रखा है। और यहाँ फंक्शन डेफिनेशन में हम डाल देंगे एक पैरामीटर को, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एक आर्ग्यूमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड के नाम से हमने क्या ले लिया है, पैरामीटर ले लिया है। अब इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो है ये आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर रहा है। मतलब कि कॉलिंग के टाइम पे हमें एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, और जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया जाएगा कॉलिंग के टाइम पे उसकी वैल्यू जो है इस वर्ड वाले वेरिएबल के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनपुट कराया जा रहा है वर्ड को, मतलब कि यहाँ पे जिस वर्ड को भी चेक करना है उसको इनपुट करा लिया है। तो यूजर जो भी वर्ड एंटर करेगा वो यहाँ डब्ल्यू के पास आ जाएगा, और डब्ल्यू से कहाँ पास हो जाएगा, इस वर्ड वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए दोनों ही फाइल्स को यहाँ पे ओपन कर लिया है। एक के लिए ऑब्जेक्ट बनाया हमने F1 के नाम से, और दूसरे के लिए बनाया है F2 के नाम से। तो ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ओपन फंक्शन लगाते हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया है। पहली फाइल कौन सी, हमारी ओरिजिनल डॉट टी। तो इस फाइल को हमें रीड करना है, तो इसलिए इसको यहाँ पे आर मोड में ओपन कराया, रीडिंग के लिए होता है आर मोड। देन इसके बाद में जिस फाइल में हमें राइट करना है उस फाइल को हमने ओपन करा है, और इसको कराया हमने डब्ल्यू मोड में, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कंटेंट को राइट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे लगाया है डब्ल्यू, राइटिंग के लिए होता है डब्ल्यू मोड। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दोनों फाइल को ओपन कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इस वाली फाइल में से जो हम कंटेंट को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है F1 डॉट रीड लाइन्स। तो रीड लाइन्स क्या करेगा, जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे जो है रीड कर लेगा, और रीड करके कहाँ आ जाएगा, डेटा वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा। मतलब कि डेटा वाला वेरिएबल है इसके पास में लिस्ट बन के आ जाएगी, और लिस्ट में जो है पूरी लाइन रहेंगी। इस तरीके से जो है एलिमेंट में पूरी लाइंस रहेंगी। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर 3 लाइंस हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से 3 एलिमेंट फॉर्म हो जाएंगे। हर एक लाइन जो है यहाँ पे एलिमेंट की फॉर्म में आ जाएगी। रीड लाइंस का काम यही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ हेलो हाउ आर, और यहाँ लिख देता हूँ यू, फिर लिख देता हूँ वी आर लर्निंग। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। तो इस तरीके से मान लीजिए लाइंस हैं, तो जो पहली लाइन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, सेकंड वाली लाइन जो है वो इस जगह पे आ जाएगी, और थर्ड वाली लाइन जो है थर्ड एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो कुछ इस फॉर्म में जो है यहाँ पे डेटा आ जाएगा, मतलब कि डेटा वाला वेरिएबल है इसके पास में पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर को देखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि रीड लाइन मेथड क्या करता है, लिस्ट की फॉर्म में जो भी फाइल होती है उसका सारा कॉन्टेंट जो है लिस्ट की फॉर्म में जो है रिटर्न करता है। मतलब कि यहाँ पे जो है लिस्ट की फॉर्म में डेटा आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो डेटा वाली लिस्ट है इसको हमने कर लिया है इटरेट। हमने लिखा है फॉर आई इन डेटा, मतलब कि यहाँ जो डेटा के पास में लिस्ट है जहाँ पे कि पूरी लाइंस हैं, वो लाइन कहाँ आ जाएंगी, आई के पास आ जाएगी। और उसके बाद में हमने यहाँ पे चेक करा है इफ वर्ड इन आई, मतलब कि जो वर्ड वाला वेरिएबल है इसके पास जो वर्ड आएगा
अगर वो जो है यहाँ पे इस वाली लाइन में है, जो आई के पास में लाइन आएगी पूरी एक, उसमें अगर है तो सिंपली क्या करो, उस लाइन को क्या कर दो, राइट कर दो। कहाँ पे राइट कर दो? डुप्लीकेट वाली फाइल में। देखिए यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाली फाइल हमने ओपन करी है तो यहाँ लिखा है F2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने यहाँ पे F2 लिखा है तो जो फाइल राइट होगी वो कहाँ होगी? वो होगी डुप्लीकेट वाली फाइल पे। तो कुछ इस तरीके से डेटा राइट हो जाएगा और उसके बाद में आप राइट करेंगे /n को, जिससे कि जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो सके। अगर आप इसको नहीं करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब रीड होगी फाइल तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है /n लगा रहता है। तो इस वाली लाइन को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, मतलब कोड जो है वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी है, चॉइस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट अ फंक्शन पाइथन टू ओपन टेक्स्ट फाइल line.txt। मतलब कि ये जो फाइल है इसको जो है आपको ओपन करना है एंड डिस्प्ले ऑल दोज वर्ड्स हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 5। मतलब कि इस वाली फाइल में से आपको उन सारे वर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जिनकी लेंथ जो है 5 से ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं इस काम को करने के लिए कोड क्या रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने प्रोग्राम बना रखा है और ये क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जो है फंक्शन को डिफाइन कर देना है। फंक्शन का नाम यहाँ पे भी नहीं दे रखा है तो फंक्शन का नाम आप डिस्प्ले रख सकते हैं। इसके बाद में हमने फाइल को ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे lines.txt को हमने ओपन कर लिया है और कौन से मोड में करा है? रीड मोड में, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में देखिए रीड मेथड को लगा के डेटा को रीड कराया, मतलब कि जो लाइन वाली फाइल है इसमें से डेटा को रीड कराया है। तो डेटा क्या होगा, सारा का सारा रीड होके कहाँ चला जाएगा? इस डेटा वाले वेरिएबल के पास चला जाएगा, मतलब कि स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। जो रीड फंक्शन होता है ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी फाइल है तो इसमें मान लीजिए 4 लाइंस लिखी हुई हैं कुछ इस तरीके से, तो ये चारों की 4 लाइंस जो हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड होके इस डेटा वाले वेरिएबल के पास में आ जाएंगी। तो बेसिकली डेटा वाले वेरिएबल के पास में जो फाइल है उसका पूरा कंटेंट स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए हमने करा है डेटा डॉट स्प्लिट, मतलब कि जो स्ट्रिंग हमारी डेटा वाली उसमें हमने लगा दिया है स्प्लिट। और जब स्प्लिट लगाएंगे तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसको स्प्लिट कर देता है, मतलब कि उसकी एक लिस्ट बना देता है। तो लिस्ट में बेसिकली क्या रहेंगे, सारे वर्ड्स आ जाएंगे, जितने भी वर्ड्स हैं वहाँ फाइल में वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिट मेथड होता है ये स्पेस से स्प्लिट करता है। तो बेसिकली जो एल वाला वेरिएबल है इसके पास में जो है पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि एलिमेंट्स में वर्ड्स रहेंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। और उसके बाद में देखिए हमने क्या करा है, उस लिस्ट को यहाँ पे इटरेट करा है, हमने लिखा है फॉर आई इन एल। तो जो एल के पास में वर्ड है वो एक एक करके कहाँ आएगा, आई के पास आएगा। और उसके बाद में हमने यहाँ पे इसकी लेंथ को चेक कर लिया है कि जो आई के पास में वर्ड आया है अगर उसकी लेंथ जो है 5 से ज़्यादा है तो उसको आप प्रिंट करा दो। तो इस तरीके से इस लिस्ट में जो भी वर्ड्स होंगे वो एक एक करके आई के पास आएगा और उसके बाद में यहाँ पे उसकी लेंथ चेक होगी, जिस वर्ड की भी लेंथ 5 से ज़्यादा होगी वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, मतलब कि ये कोड जो है आपका इस क्वेश्चन का रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए और वीडियो भी आपको लेंथी फील नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।